अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अगला सवाल या अगला अमल जो पूछा गया है, ये मसला बहुत लोगों के साथ आज है। मसला तो तब से है जब से इंसान पैदा हुआ है लेकिन इस दौर में ये मसले ने बहुत उम्मत को घेरा हुआ है। लोग परेशान हैं और उस परेशानी को वो लेकर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, यानी नफ्सियात के डॉक्टरों के पास जाते हैं और मसला फिर वो मज़ीद उलझता है। और वो लोग जो अमलियात को मानते हैं, रूहानियत को मानते हैं, या पीरों मुरीदों को मानते हैं, या यूँ आसान ज़ुबान में कह लें जो तवीज़ धागे पे यकीन रखते हैं, वो फिर उस तरफ चल पड़ते हैं। तो दोनों ये जो ग्रोह हैं या दोनों ये जो जमातें हैं, यानी जो डॉक्टर्स के पास चली जाती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास चली जाती हैं, या आमलीन के पास चली जाती हैं तवीज़ धागे के लिए, इन दोनों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। दोनों की ज़िंदगियाँ क्या हो जाती हैं? तबाह हो जाती हैं। ये बड़ा अहम मौजू है, तवज्जो के साथ बात सुननी है। ये कौन से लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं? ये कौन से लोग हैं जो आमलीन के पास तावीज़ लेने के लिए जाते हैं? ये वो लोग हैं जो आप में भी बैठे हुए हैं, हमारे घरों में भी हैं और माशरे में हर जगह पे हैं। ये वो हैं जो बुरे ख्वाबों से तंग हैं, जिनको डरावने ख्वाब आते हैं। अब देखिए, जिस तरह मैंने ये बात अर्ज़ की कि जब से इंसान इस दुनिया में आया है, अच्छे या बुरे ख्वाब का निज़ाम तो तब से उसके साथ चल रहा है और मरते दम तक ये निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन आज के दौर में बुरे ख्वाब इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि हर तीसरे बंदे के साथ ये मसला है। एक बुरा ख्वाब होता है कभी कभार आना, वंस इन ब्लू मून, कभी हुआ आ गया, वो एक अलग बात होती है। एक होता है कि अक्सर डरावना ख्वाब या बुरा ख्वाब देखना, फिर उसी ख्वाब का बार बार दोहराया जाना, यानी वही मंजर, वही हौलनाकी, वही तबाही और बर्बादी बार बार देखना, यानी उस ख्वाब का रिपीट होना या उस मंजर का रिपीट होना बार बार। जिस तरह कुत्ते बिल्लियां देखे जा रहे हैं, कत्ल व गारत देखी जा रही है, खून देखा जा रहा है, अपने आप को किसी वीराने के अंदर देखा जा रहा है, या अपने आप को किसी कमरे में बंद देखा जा रहा है, बाथरूम में गए, कुंडी लग गई, अब कुंडी खुल नहीं रही, ठीक है, गंदा नाला देखा जा रहा है, भैंसें देखी जा रही हैं, जंगली दरिंदे देखे जा रहे हैं, इस तरह के और जंगी मनाजर हैं वो देखे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं वो गिर रही हैं, इस तरह आग लगी हुई है, सैलाब है, गंदा पानी है, वगैरह वगैरह। अब ये जो सीन है कभी जिंदगी में देख लिए तो वो एक और बात है, उसकी तरफ मैं आऊँगा। लेकिन जब ये बार बार देखे जाते हैं तो जाहिर है इंसान की कमज़ोरी ये है कि इंसान जाहिर से, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, इससे इतना असर नहीं लेता जितना ख्वाब से असर लेता है। ठीक है, मैं आपको भी मिसाल दे देता हूँ, जो अवामुन नास सुन रहे हैं उनको भी एक मिसाल दे देता हूँ, दोनों को ये नुक्ता समझ आ जाएगा। देखिए, जो जितने भी दुनिया भर में मेरे मुतल्लकीन मुरीदैन हैं, मैं अब बोल रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, तो मेरी बात को इतना संजीदा नहीं लेंगे। अगर मुझे रात को ख्वाब में देख लें तो मैं ख्वाब में कोई बात कह दूँ तो वो मेरी बात को सर आंखों पे लेंगे कि हज़रत साहब मुझसे पाक रात को ख्वाब में आए, उन्होंने आके मुझे ये बात कही, वो मेरी बात मान लेंगे। ये जो मैं बयानात यूँ होशो हवास में कर रहा हूँ, इस पे कान नहीं धरेंगे, इस पे कान नहीं धरेंगे। अब अवामुन्नास के लिए एक बात कह दूँ ताकि उन्हें भी ये नुक्ता समझ आ जाए। माँ ने कहा नमाज पढ़ो, या अब्बू ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो, नहीं पढ़ी, माँ बाप दुनिया से चले गए। अब वही माँ जो कहती थी नमाज पढ़ो, या अब्बू कहते थे नमाज पढ़ो, उनमें कोई एक ख्वाब में आया कि बेटा नमाज पढ़ा कर, आगे हालात बड़े बुरे हैं, तो बेटे के पसीने छूट जाएंगे, अगले दिन 5 वक्त का नमाजी बन जाएगा। अब ये 2 मिसालें मैंने दे दी, एक आपके लिए थी और एक अवामुन नास के लिए, क्योंकि उनको तो पीरी मुरीदी समझ नहीं आएगी ना। तो अब उनको भी मैंने समझा दिया है कि इंसान की कमजोरी क्या है कि जब वालिदैन जिंदा थे वो मिन्नतें करते थे, खुदा के वास्ते सोया मोया रहता है, नमाज पढ़ लिया कर, तो कोई असर नहीं है, कानों पे जूं नहीं रेंग रही। और अब उसी माँ ने ख्वाब में आके कहा है तो इंसान ने
असर ले लिया, अब वो पसीने छूट गए हैं, सुबह सदका भी हो रहा है, डर भी रहा है और नमाज भी शुरू कर दी। बे नहीं मैं कहूँ कि ये काम करो, ये काम करो और ये नहीं करो, अच्छा हज़रत साहब दुआ करो, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह हज़रत साहब दुआ करो, ये 3 फिक्रों के साथ मुझे लॉलीपॉप देते हैं ना अक्सर। तो अगर मैं ही किसी के ख्वाब में कोई बात कह दूँ तो फिर क्या होगा, हज़रत साहब रात ख्वाब में आए, ये वजीफ़ा हज़रत साहब ने मुझे ख्वाब में दिया था। समझ आ गई? तो इंसान ख्वाब से मुतासिर होता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक साथी आए, एक साहब आए और आकर अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। फरहान साहब मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, यानी बुरे ख्वाब आते हैं। और अगली बात जो मज़े की वो सुनने वाली है कि यानी आपकी सारी तरबियत हो जाए और आप अश कर उठें कि दीन मुस्तफ़ा कैसी नेमत है कि हमारे हर मसले का हल इसके अंदर है। और मैंने शुरू में बात क्या कही, और हम किधर भाग रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास या तवीज़ धागे वालों के पास। नहीं भागे तो मदीना नहीं गए जहां से हमें हल मिलना था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो साहब आए, उन्होंने आकर जब अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मुझे डरावने ख्वाब आते हैं और उनसे मैं परेशान होता हूँ। और अगली बात जो उन्होंने कही वो ये कि या रसूलल्लाह जब मैं डरावने ख्वाब देखता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। मैं क्या होता हूँ? बीमार पड़ जाता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अच्छे ख्वाब हैं वो रब्बे रहमान की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब जो हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। और साथ ही मेरे कमली वाले ने अलैहिस्सलाम ने इलाज भी तजवीज़ फरमा दिया। आपने फरमाया कि तुम में से अगर कोई बुरा ख्वाब देखे, यानी होलनाकी देखे, मंजर देखे, डर जाए, तो क्या करे? क्या करे? सीधा लेटा हुआ है या बाएं तरफ है? ख्वाब डरावना अक्सर आपको आएगा जब आप सीधे सो रहे होंगे या अपनी बाएं तरफ लेटे हुए होंगे, या ये भी हो सकता है दाएं तरफ भी हो, लेकिन अमूमी तौर पे ख्वाब क्या होता है, सीधा लेटे हों तब डरावना ख्वाब आता है या आप बाएं तरफ हों तो डरावना ख्वाब आता है। तो डरावना ख्वाब देखें और आपकी आंख खुल जाए, आप डर जाएं, तो पहला काम आप करेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ेंगे, यानी अल्लाह से मदद तलब करेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ के पहला काम। दूसरा काम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाएं कंधे की तरफ थूक दे, थूक 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 3 बार थूक देना है। कितने काम हो गए? 2। तीसरा काम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम डरावना ख्वाब देखो तो क्या करो, करवट बदल लो। सीधे हो, लेटे हुए थे, तो इधर आपने क्या किया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दफा थुतकार दिया, उसके बाद आपने करवट बदल लेनी है। कितने काम हो गए? 3। चौथा और आखिरी काम, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम बुरा ख्वाब देखो, समझ गए, पी जाओ, किसी के सामने उसका तज़किरा नहीं करना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इस उम्मत ने हमारा सर खाया हुआ है। पहले डरावने ख्वाब देखते हैं, फिर इतने इतने लंबे पर्चे लिख के व्हाट्सएप के जरिए कमेंट सेक्शन में, हमारा कमेंट सेक्शन बंद करवा दिए तीनों चैनल्स के इन लोगों ने। तो ख्वाबों पे ख्वाब बेचते जाते हैं, गंदे गलीज डरावने ख्वाब। तो मैं इसलिए उनकी ताबीर नहीं बताता कि अगर अल्लाह वालों ताबीर बता दी, फिर जो मैंने कह दिया वो हो के रहना है, वो हो के रहना है। इसलिए ख्वाब का मामला या ताबीर का मामला अल्लाह वालों इतना हसास है कि ताबीर पूछने से पहले, जिस बंदे से ताबीर पूछी जा रही है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इस फन का माहिर है। नथु खैरे से आप ख्वाब की ताबीर पूछेंगे, वो जो कुछ मुंह से निकाल देगा वो हो के रहेगा। तो जो इस फन का माहिर होगा वो क्या करेगा कि ख्वाब पूरा सुनने के बाद उसको टटोलेगा, हर तरह से हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा कि उस बुरे ख्वाब के अंदर से भी खैर का पहलू निकाले, बुरे के अंदर से भी अच्छाई निकाले, खैर का पहलू निकाले, फिर वो ताबीर बयान करेगा। तो इंशाअल्लाह वो बुरा ख्वाब भी कम बुरा हो जाएगा। और अगर हमारे जैसे बंदे को बताएंगे, हम तो आगे से सुने कहेंगे हाँ भाई तैयारी कर ला, तू फा लग जाना है,
तेरा काम हो जाए ना, बस तैयारी कर ले, कफन ले आ, आगे महंगाई बड़ी बढ़ रही है तो उसमें जमजम में धोके तो सुखा के रख ला, तेरा वक्त आ गया है। जरा जब हमें इस फन का इल्म नहीं है तो जो वो बताएगा वो उसी के मुताबिक हम आगे ताबीर दे देंगे। तो जो इस फन के माहिर होंगे, जिस तरह ना मसला कोई पूछते हैं उलमा से, तो वो क्या करेंगे, कुरान देखेंगे, सही हदीस देखेंगे, ज़ईफ़ हदीस देखेंगे, फिर मुज्तहिदीन को देखेंगे, अक़वाल को देखेंगे, आइमा को, फिर वो उन सब में से देख के आपको मसले का कोई हल बताएंगे। और हमारे जैसा क्या कहेगा, या कहेगा मुझे पता नहीं है, तो या फिर उल्टे रास्ते पे लगा देगा। क्यों, हम उस फन के अगर माहिर नहीं होंगे। तो बैन ही जो ख्वाबों का इल्म है ये एक बाकायदा इल्म है, जिस तरह अमलियात का इल्म है इसी तरह ख्वाबों का इल्म है, रूहानियत का इल्म है, तसव्वुफ का इल्म है, तिब का इल्म है। समझ आ गई? तो ये ख्वाबों का एक मुकम्मल इल्म है। जो ख्वाब हैं ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, ये क़यामत तक आते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुतनब्बे करता रहेगा अपने बंदों को। ख्वाब, अच्छा ख्वाब आना ज़रूरी नहीं अच्छे बंदे को आए, जो बदतरीन बदकार आदमी भी होगा उसको बहुत अच्छा ख्वाब भी आ सकता है। इसी तरह बहुत बड़ा अल्लाह का नेक वली भी है, साले इंसान भी है, उसको भी बदतरीन बुरा ख्वाब आ सकता है। ये कोई शर्त नहीं, ये मैंने आपको वाज़े कर दी है कि कहीं आपके ज़हन में ये हो कि बंदा तो बड़ा अच्छा है तो ख्वाब इसको इतना बुरा क्यों आ गया, या कोई बुरा आदमी आपको अच्छा ख्वाब सुनाए तो आप कहें कि ये ख्वाब आप कैसे देख सकते हैं। समझ आ गई? देखें, मैं एक आपको ख्वाब सुनाता हूँ तो ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनका ज़ौक़ भी दुबाला हो जाए, उन्हें मालूम हो कि हमें क्या क्या मोती जो है सोशल मीडिया पे सिलसिला कादरी शाफी के फैज़ान से जो मिल रहे हैं, या जो मैं बात उनको समझाना चाहता हूँ उसकी गहराई का उनको एहसास हो जाए। ज़ुबैदा ख़ातून ने, हारून रशीद की जो अहलिया है, ख़ातून अव्वल जिसको आज की ज़ुबान में कहते हैं, उसने एक ख्वाब देखा। अब जरा जागते रहिएगा। क्या देखा? ख्वाब देखा। उस ख्वाब को उसने बयान किया अपनी बांदी के सामने, अपनी बांदी के सामने ख्वाब को बयान किया। उसने कहा कि जाओ ताबीर पूछ के आओ, जाओ ताबीर पूछ के आओ। जब वो ताबीर पूछने के लिए गई, यानी वो बांदी गई, अब ख्वाब क्या था, उसने जाके क्या ख्वाब बयान किया, हज़रत साहब ताबीर पूछने के लिए आई हूँ। उन्होंने पूछा कि बताओ क्या ख्वाब देखा। उसने कहा मैंने ख्वाब देखा कि बहुत खल्क़ते खुदा है, मखलूक है अल्लाह की, यानी इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, हैवानात, जमादात सब हैं, यानी इंसान भी हैं, हैवानात भी हैं, जमादात भी हैं, नबातात भी हैं, यानी सारी अल्लाह की मखलूक। बिलखसूस क्या है, इंसान, उसके बाद क्या है, चरिंद परिंद है, उसके बाद नबातात, सब मेरे से जिना कर रहे हैं, सब मेरे से क्या कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। अब देखो मैंने ये ख्वाब बयान किया है तो इधर से आवाज़ आई है अस्तगफिरुल्लाह, फिर आई है अस्तगफिरुल्लाह, यही आवाज़ आई है ना। आपके जो नहीं भी बोले उनके अंदर से आई है तौबा तौबा, इतना गंदा ख्वाब, इतना बुरा ख्वाब। अब देखिए, हारून रशीद की अहलिया ने, ज़ुबैदा ख़ातून ने जब ये ख्वाब देखा होगा तो उसके ऊपर क्या कैफियत आ रही हुई होगी, क्या कैफियत आ रही हुई। अब वो ख्वाब आपको सुनाया जाता, जिस तरह अभी आपने अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आपने तो तबीर दे दी है कि बड़ी ही कुछ जानिया बदकार फाशा औरत है, तौबा तौबा करे, कुछ सदका खैरात करे, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे। अब जिनके पास वो गई ख्वाब देख सुनाने के लिए, उन्होंने कहा कि ये ख्वाब किसने देखा है। अब जरा जागते रहिएगा, ये ख्वाब किसने देखा। उसने कहा जी मैंने देखा। तुम कौन हो? मैं बांदी हूं। उसने कहा तेरी औकात ही नहीं है, तू ये ख्वाब देख ले, तेरी ये औकात ही नहीं है, तेरी ये हैसियत ही नहीं है, एंटाइटलमेंट ही नहीं है, तू ये ख्वाब देख ही नहीं सकती। अब वो अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। उसने आके ज़ुबैदा ख़ातून को बताया, ओ भाई बंदा पहुंचे आए, वो तो जाने ही फिट हो गया है। उसने कहा जी तू नहीं ये ख्वाब देख सकती। उसने कहा जाओ जाके मेरा नाम बताओ, जाके मेरा नाम बताओ जाके। उसने जाके कहा जी ये ख्वाब मैंने नहीं देखा था, पर्दे के लिए हमने ये कहा था। ये ख्वाब जो है बादशाह की, खलीफा वक्त जो है उसकी अहलिया यानी ज़ुबैदा ख़ातून ने, हमारी मलका ने ये ख्वाब देखा है। तो आपने फरमाया कि हाँ मलका ये ख्वाब देख सकती है।
कोई बहुत अमीर रईस हो, साबे अख्तियार हो, वो ये ख्वाब देख सकता है। तो उन्होंने कहा जी इसकी ताबीर क्या होगी? उसने कहा जी ताबीर इसकी ये होगी कि ज़ुबैदा ख़तून से यानी मलका से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए ऐसा कोई काम लेगा कि बहुत बड़ी मखलूक जिसमें इंसान भी, हैवान भी, जमादात भी, नबातात भी, सब जो है वो नफ़ा उठाएंगे। सब क्या होंगे? नफ़ा उठाएंगे। जब जानी जानिया से जिना कर रहा होता है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? नफ़ा उठा रहे होते हैं। तो अल्लाह बोलो ये अलामाती ज़ुबान होती है। तो ये पूरा एक इल्म है, एक मजमून है पूरा। अब क्या हुआ, ये उन्होंने ख्वाब की ताबीर दे दी। कुछ अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में डाला कि हाजियों के लिए पीने को पानी नहीं होता। जब सफ़र करते हैं हज का तो वो बड़ी तकलीफ़ के अंदर होते हैं, ऊँटों के ऊपर पानी जो है वो लाते हैं, भाई पानी ख़त्म हो जाता है, और कई हाजी पानी ना मिलने की वजह से सहरा के अंदर ही प्रवास कर जाती है, उनकी रूहें अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो फिर क्या किया कि उसने अपने उस वक्त के जितने भी इंजीनियर थे, जो टेक्निकल लोग थे, वज़ीर मशीर थे, उनका इजलास तलब किया, बादशाह के सामने अपना मंसूबा रखा। तो हारून रशीद ने उसकी मंजूरी दी और उसको पसंद किया। तो फिर ज़ुबैदा के हुक्म के ऊपर नहर ज़ुबैदा जो है वो खोदी गई। तो वो अब क्या है कि इराक से पानी लेके जा रहे हैं, कहाँ पहुंचा रहे हैं? मक्का। अल्लाह वालों आज भी आप नहर ज़ुबैदा के आसार देखो तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इन्होंने कैसा अजूबा जो है वो सर अंजाम दिया था, कैसे इन्होंने बना लिया था। ये ऊंच नीच, ये कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, और दोनों तरफ पत्थर लगे हैं, दरमियान में भी पत्थर लगे हैं, यानी कंक्रीट की एक किस्म की वो नहर है। ये इन्होंने उस दौर में कैसे बना ली थी, कैसे इन्होंने बना ली थी। तो अल्लाह जब वो नहर ज़ुबैदा बन गई, फिर लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने वहाँ पानी पिया, परिंदों ने अपनी प्यास बुझाई, दरख्तों को वो पानी लगा, उससे जो बुखारात उठे, जमादात ने नफ़ा उठाया, हैवानात ने नफ़ा उठाया, नबातात ने नफ़ा उठाया, चरिंद परिंद इंसानों ने नफ़ा उठाया। ये जो सब उसके साथ जिना कर रहे थे, ये क्या थे? ये नफ़ा उठा रहे थे। अब क्योंकि ज़ुबैदा ने ये काम किया तो ज़ुबैदा इस मंसूबे से अपनी दुनिया और आखिरत के लिए नफ़ा उठाएगी। तो जिना में क्या होता है? जानिया और जो जानी है वो दोनों एक दूसरे के जिस्म से क्या होते हैं? नफ़ा उठा रहे होते हैं। ऐसे ही ये जो खल्क़त खुदा का मंसूबा है, खिदमत खल्क़ का जो मंसूबा है, इसके अंदर क्या है कि अगर मखलूक को नफ़ा हो रहा है तो ये क्योंकि नेकी का काम किया है तो इसका नफ़ा किसको होगा? ज़ुबैदा को भी, ज़ुबैदा को भी। तो अल्लाह ये मैंने सारा लुबे लुबाब उस ख्वाब का आपके सामने रखा है। अब मुझे बताओ कि ये ख्वाब जब मैंने थोड़ा सा अभी इशारे के नाम में बयान किया तो आप शर्मिंदा भी हो रहे थे और इस्तग़फ़ार भी कर रहे थे। अब मैंने ताबीर रखी है तो आपके चेहरों के ऊपर रौनक आ गई, खुशी आ गई कि अल्लाह हमारे से भी ये काम ले। अब वो ये ख्वाब इस दौर में कोई देखे तो हमारे जैसों के सामने बयान कर दे तो हम उसकी क्या ताबीर देंगे? सारे वो अच्छे ख्वाब का बेड़ा गर्क हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के मुताबिक फिर क्या होगा कि जो ताबीर सबसे पहले किसी ने दे दी, उसने 2 पर लगा दिए, अब वो हो के रहेगा। तो जो इस इल्म का माहिर होगा वो क्या करेगा कि हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा कि इस बुरे ख्वाब के अंदर से भी कोई खैर का पहलू निकले ताकि इसको नुकसान उतना ना हो। और इस तरह के जो अलामाती ख्वाब होंगे जो मैंने ज़ुबैदा का आपको बताया, तो इसकी तो ताबीर आम आदमी दे ही नहीं सकता। इसकी ताबीर जो है वो आम आदमी दे ही नहीं सकता। एक मिसाल मैं और देता हूं जो लोग अक्सर ख्वाब देखते हैं। आपने ख्वाब देखा कि मूसलाधार बारिश हो रही है, जाग रहे हैं ज़ुहैब? मूसलाधार बारिश, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। अब अल्लाह वालों बारिश हो रही है। अब आपने ख्वाब आके मेरे जैसे बंदे को बता दिया जिसको ख्वाबों का इल्म नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा हजरत साहब मैंने ख्वाब देखा कि दबादब बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही। अच्छा जी, हो रही। मैंने ख्वाब देखकर कहा हाँ ये बारिश हो रही है, बारिश तो जो है वो बाराने रहमत है, तो तेरा रिज़्क़ बढ़ेगा, तेरे घर में खुशियां आएंगी वगैरह वगैरह। अब आपके ज़हनों में यही तबीर आएगी ना अल्लाह वालों। लेकिन जो इस फन का माहिर होगा वो फौरन सवाल करेगा
मिसाल के तौर पे ज़ुहैब ने ये ख्वाब देखा, वो कहेगा ख्वाब आपने देखा, अच्छा किस वक्त देखा था, समझ आ गई। जिस तरह अमलियात में मैं कहता हूं कि उसकी शराइत होती हैं, उसका तरीकाकार होता है, ऐसे ही ख्वाब की ताबीर बताने वाले हैं, उनका जो इल्म है उस मैदान के अंदर भी कुछ शराइत हैं, कुछ सवालात हैं, उनके ऊपर रख के, उस कसौटी के ऊपर रख के ख्वाब को परखा जाता है। अब वो जो ख्वाब की ताबीर बताने वाला है वो ज़ुहैब से पूछेगा कि ख्वाब कब देखा, पहले पूछेगा किसने देखा, ये कहेगा जी मैंने देखा, अब्बू ने देखा, अम्मी ने देखा, फलां ने देखा। फिर वो पूछेगा किस वक्त देखा, ये अब बताएगा रात के अव्वल वक्त में देखा, दोपहर में देखा, या रात के आखिरी पहर देखा, या उस वक्त देखा कि बाद में मेरी आंख खुली तो अजानें शुरू थी। उसके मुताबिक भी इसकी ताबीर बदलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद वो सवाल करेगा कि आपने बारिश होते देखी, बारिश रुक रुक के हो रही थी या मूसलाधार हो रही थी। अब ज़ुहैब क्या कहेगा, नहीं जी रिम जिम थी, मूसलाधार हैवी रेन हो रही थी। कितने सवाल हो गए, 3। अब वो चौथा पूछेगा, वो बारिश सिर्फ तुमने अपने घर में देखी, अपने घर की छत पे देखी, या पूरे इलाके में देखी, या जहां तक तेरी निगाह जा रही थी वहां तक देखी। बात आ गई ना, अटक गई। अब अगर ये कहता है कि नहीं, वो बारिश मैंने अपने घर के सहन में देखी, अपनी छत पे देखी, अपने घर में देखी, ये तबाही लेकर आएगी। ये क्या लेकर आएगी, बर्बादी लेकर आएगी। अब देखिए यहां ख्वाब आके 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब अगर ज़ुहैब उसको कहता है कि जी नहीं, बारिश पूरे इलाके में हो रही थी, रिम जिम थी, पानी बह रहा था, मेरी जहां तक निगाह जाती थी वहां तक बारिश हो रही थी, तो क्या है, अल्लाह इलाके की काया को बदल देगा। अगर खुश्क साली है तो अल्लाह हरियाली लेकर आएगा। अगर लोग किसी बीमारी, किसी वबा, जैसा कोरोना कोई वबा है उसके अंदर मुब्तला हैं, कोई क्राइसिस है उसके अंदर मुब्तला है, किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको उस मुसीबत से जो वो निकालेगा, यानी पस्ती से इज्जत की तरफ, ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा। अगर वो माली तौर पे क्रश हुए हैं तो अल्लाह खुशहाली की तरफ लेके जाएगा। अब देखें, पहले बुनियादी सवाल किए, फिर आखिरी सवाल जो है वो फैसला कुन था कि बारिश महदूद है अपने घर तक, छत तक, सेहन तक, या बारिश बिल अमूम है यानी पूरी आबादी के अंदर है। तो दोनों ने ताबीर को बिल्कुल 180 के एंगल पे उल्ट कर दिया। अगर बारिश अपने घर तक है तो ये बर्बादी है, अगर बारिश पूरे इलाके में, बस्ती में है तो ये खुशहाली है। तो जब ये इल्म नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा। एक और मिसाल दे दूं, आपने ख्वाब देखा, ठीक है, आपने ख्वाब देखा कि उसके अंदर आपने वो जो मंजर आपको दिखाया गया, ये आपने देखा कि जल्जला आ रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तबाही हो रही है, लोग मर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब आप डर गए, ख्वाब आपने देखा, सुबह सुबह आप भागे सदका देने के लिए, ठीक है, कि भाई मैं सदका दे दूं, ख्वाब जो मैंने बहुत बुरा देखा वगैरह वगैरह। अब ये जो ख्वाब है तबाही देखना, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ ज़ल्ज़ले की, ज़ल्ज़ला देखना। अब मुझे ये बताएं कि जब ये ज़ल्ज़ला देखा तो ये ख्वाब आपको अच्छा लगा, डरावना लगा ना। अब देखो, ये ख्वाब देखा फरहान साहब ने, ये तबीर पूछने के लिए साहब के पास गए, यानी मेरे जैसे के पास नहीं, कि जो इल्म वाले लोग हैं, जो साहब इल्म है, उनके पास गए। इन्होंने जाकर हज़रत साहब मैंने ख्वाब देखा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा जी, किसने देखा है? आपने देखा है। कब देखा था? अब ये वक्त बताएंगे, ठीक है। और वो जो ख्वाब की ताबीर बताने वाला है वो फिर इस वक्त को और इस तारीख को जिसमें ख्वाब देखा गया उसको चांद की तारीख और चांद की घड़ी के मुताबिक बदल के कन्वर्ट करके देखेगा। ये उनका मसला है, ये उनका इल्म है। अच्छा जी, क्या देखा? मैंने देखा जी ज़ल्ज़ला आया है और तबाही फैल रही है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, घर गिर रहे हैं, दुकानें गिर रही हैं वगैरह, लोग अफरा तफरी है, भाग रहे हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये बताओ कि वो ज़ल्ज़ला तुम्हारे घर में था? वो ज़ल्ज़ला तुम्हारे घर में था? इन्होंने कहा हाँ जी, वो ज़ल्ज़ला हमारे घर में आया था, हमारे घर के पर्दे गिर रहे थे, हमारे घर का शेड गिर गया, हमारे घर से ऊपर वाला कमरा गिर गया, हमारा घर में सेन फट के 2 टुकड़ों में हो गया वगैरह वगैरह। अब क्या है, इसकी ताबीर ये होगी कि इनके घर में कोई मर्ग होके रहेगी, मौत वाक़या होके रहेगी, या कोई बहुत बड़ा जानलेवा सानिया होकर रहेगा। अब ये इसकी ताबीर हो गई। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे घर में ठीक था,
मैं घर की छत पे खड़ा हूं, बालकनी में खड़ा हूं, शेड पे खड़ा था, बाहर जलजला आ रहा है, लोग भाग रहे हैं, मैं अपने क्वार्टर में, अपने घर में, अपने फ्लैट में ठीक हूं। तो ये इस बात की दलील होगी या इसकी ये ताबीर होगी कि जो इसके दुश्मन हैं वो मरेंगे, इसको फतह नसीब होगी। कोई सर पैर मिलता है इसका? इसलिए अल्लाह वालों कहते हैं कि जो जिसका काम है उसी को साजे। अब मेरा ख्याल है कि आज मेरा ये बयान सुनने के बाद इंशाल्लाह लोग मेरे से ख्वाब नहीं पूछेंगे, और मैं उनको कह रहा हूं मैं ऐसी उल्टी उल्टी तबीरें दूंगा, सीधे थी बेसो अगर मेरे से ख्वाब पूछोगे तो ऐसी उल्टी उल्टी तबीरें बताऊंगा आपको। नहीं भी होना तो नुकसान हो के रहेगा भाई। जब मैं रोक रहा हूं, मेरा ये शोभा नहीं है। जितना थोड़ा बहुत मुझे इल्म है नाकस साहब, वो मैंने सिर्फ तरबियत के लिए आपके सामने रखा है, सिर्फ रोंगटे आपके खड़े करने के लिए। थोड़ा सा मैं शोभा होकर जरा ज्यादा बोलूंगा तो ये मेरे से ख्वाब पूछना शुरू कर देंगे कि हज़रत साहब को इसका भी इल्म है। भाई मेरे पास पहले ही नहीं संभाला जाता काम, मैं ये नया कट्टा नहीं खोलना चाहता, ये हमारा काम नहीं है। सिर्फ ये इतना थोड़ा सा मैंने पर्दा हटा के आपको तो इसकी झलक दिखाई है कि अल्लाह बोलो ये काम, हर काम का जैसा कोई माहिर होता है, जो ख्वाबों के लोग माहिर हैं, ये ख्वाब आप उनको सुनाया करो। अगर कोई गलत तबीर दे देगा, अब ख्वाब क्या है? जलजला। जलजला आप देख रहे हो बाहर, वो तबीर दे देता है कि तेरे साथ बुरा होना है। बुरा होना तो था नहीं, अब बुरा भी हो जाए, अल्लाह ना करे। और अल्लाह अगर बचा भी आपको ले, अल्लाह बोलो जब तक वो ख्वाब आपको भूलेगा नहीं, आप बताओ कितनी आप अजियत के अंदर रहोगे। और अगर मैं ख्वाब की आपको तबीर दे दूं, नहीं नहीं आप दुश्मनों पे गालिब आओगे, तो आप एकदम जो मायूसी के अंदर हैं, आप एकदम हशाश बशाश हो जाएंगे और सीना तान के चलेंगे। हूं तो जनाब फट्टे चढ़नगे तो मुर्गे पक्कनगे हैं, देगा पक्कन गई, देगा खड़कन गई। इन्होंने बड़ी अत चुकी सी, मुझे अल्लाह ने बशारत दे दी, अब मरनगे। यानी आपकी एकदम कैफियत बदल गई। और अल्लाह ना करे मैं आगे से ये कह दूं अपनी लाइल्मी की वजह से कि भाई तैयारी कर लो, सदका खैरात करो, तो मेरा हिस्सा कट के लदा भेज देना, को कम पैना लग गया। वो पता नहीं कम पहना है कि नहीं पहना, पर ये बेचारा मर जाएगा सोच सोच के, ये सोच। तो इसलिए अर्ज करने का मकसद ये है कि जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई है उससे बाहर ना निकलो। बुरा ख्वाब दे के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है? पहला काम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब याद कर लो कितने काम करने हैं? 4। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार थुथकारना है बाएं कंधे पे, ठीक है। तीसरा काम क्या है? करवट बदलनी है। चौथा और आखिरी काम है क्या है कि किसी के सामने इस ख्वाब का तज़किरा नहीं करना। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, किसी को बुरा ख्वाब आए तो पहला काम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दूसरा काम बाएं कंधे की तरफ 3 बार थुथकार देना है, तीसरा काम करवट बदल लेनी है, चौथा काम क्या है कि इस ख्वाब का किसी के सामने तज़किरा नहीं करना, पी जाना। ये जो हदीस पाक जो है वो रवायत की है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने, वो मैंने उसका मफ़हूम जो है वो बता दी। अब आप नीचे आ जाए। इमाम इब्न सीरीन जो इस ख्वाब की दुनिया के या ख्वाब के इल्म के इमाम हैं, जिस तरह इमाम अबू हनीफा हैं फ़िक़ह के, ठीक है, जिस तरह मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी हो गए, इमाम मुस्लिम हो गए, इमाम तिरमिज़ी हो गए, इसी तरह जो ख्वाबों का इल्म है उसके इमाम है इमाम इब्न सीरीन। इन जैसी ना किसी ने किताब लिखी है, ना इन जैसा किसी के पास इल्म है। जिस तरह इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के पास जैसा फ़िक़ह का इल्म है, ऐसा दुनिया में किसी के पास इल्म नहीं है। इसलिए हम उनको इमाम आज़म के नाम से पुकारते हैं, ये जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये तक़सीम है, ये अता है कि ये इल्म इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के पास जो है वो आया, या आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये नेमत जो है वो अता फरमाई। आप ये फरमाते हैं कि जब ख्वाब देखो बुरा तो 5 काम करो। कितने काम करो? 5 काम करो। पहला काम, पहले 4 काम वही हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाए। पहला काम क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा काम क्या है? बाएं कंधे की तरफ 3 दफ़ा जो है वो थुथकारना है। तीसरा काम क्या है? करवट बदलनी है। चौथा काम क्या है कि किसी के सामने इसका जिक्र नहीं करना। 5वां काम ये है कि उठ के नमाज पढ़ो, उठ के नमाज पढ़ो। जब उठ के 2 रकात नमाज सलातु तब सदका आप पढ़ लोगे तो क्या होगा कि सुबह होते होते क्या हो जाए, उसी वक्त आप सदके के 2 नफल पढ़ लोगे तो जो बला आने वाली भी है, जो आपने आप
आपने अपने इल्म के मुताबिक ताबीर समझ ली। जब इंसान ख्वाब देखता है ना, तो साहब ख्वाब के अपने दिल में भी एक ताबीर होती है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसे कुछ ना कुछ तो होता है, तभी तो वो पूछ रहा होता है। तो अगर आपके इल्म के मुताबिक वो ख्वाब डरावना था, बुरा था, या पहले भी आप कई बार देख चुके हैं, आपका नुकसान हुआ है, तो क्या करेंगे कि फौरन जब सदका दे देंगे तो इंशाअल्लाह सदका जो है वो 70 जबड़ों के अंदर भी अगर आप फंसे होंगे तो अल्लाह वहां से भी आज़ाद कर देगा। ये 5 काम है। अल्लामा हिजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने, तबरानी ने, इन तमाम बुजुर्गों ने ये 5 काम बताए हैं, और मैं भी आपको यही 5 काम कह रहा हूँ। 4 काम वो जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं, और 5वां काम जो बुजुर्गान ने अपने इल्म के मुताबिक और आवाम की ज़रूरतों के मुताबिक बताया है। क्यों? देखें अल्लाह वालों, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मसले ये बताए या मसाइल बताए, उस वक़्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ये बात की हाजत नहीं थी, तलकीन करने की ज़रूरत नहीं थी कि उठ के नमाज पढ़ो। क्या सहाबा माज़अल्लाह बेनमाजी थे? जिस तरह आज नमाजी नहीं मिलता, उस ज़माने में कोई बेनमाजी नहीं मिलता था। नहीं समझ आई मेरा ख्याल। जैसे आज नमाजी नहीं मिलता, उस जमाने में कोई बेनमाजी नहीं मिलता था, तो उन्हें ये बात तलकीन करने की जरूरत नहीं थी। ये जो बाद में 300 साल के बाद जब उम्मत के अंदर गिरावट आई, ईमान के अंदर, आमाल के अंदर, तो फिर बुजुर्गों ने अपने इल्म और मुशाहिदे के ऊपर ये एक अमल का उसमें इजाफा किया है कि या तो उठ के सदका दो सुबह, तो सुबह सदका दो। अगर सुबह होने तो पहले काम पे आ गया था, फिर तो इसलिए बेहतर क्या, आंख तो खुल गई है, डर भी गए हो, अगर उठ के वजू कर लोगे तो 2 नफल पढ़ लोगे सदके के, तौबा के, उसके अंदर नियत कर लोगे, तो पढ़ोगे 2 करके सो जाओगे, तो इंशाअल्लाह उस ख्वाब का कोई भी किसी भी किस्म का शर है, ज़र्र है, अल्लाह महफूज फरमा देगा। अब ये मैंने मुकम्मल ख्वाब के हवाले से बात जो है आप हजरात तक पहुंचा दी। यानी आगे मैं भी तो अपनी बात करनी है ना, कि जब तक मैं अपनी बात, अपना रोना आपके सामने नहीं रखूंगा, तो ये वाला ये जो पहले मैंने बात की है, जो संजीदा मोड के ऊपर रह गए, ये इस बात का आप लोगों को नफा नहीं होने वाला। इस बात का जो पहले मैंने अभी बोला हूं, इसका नफा नहीं होने वाला। अब क्यों नफा नहीं होने वाला? अल्लाह वालों, आज जो लोगों को ख्वाब आते हैं बुरे या डरावने ख्वाब, जो लोग देखते हैं और परेशान होते हैं, मैंने अभी एक फिक्रा बोला है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी ज़माने के अंदर जैसे बेनमाजी नहीं था, आज नमाजी नहीं है, ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी ज़माने के अंदर कोई जादू का मरीज़ मिलता नहीं था। कोई शाज़ो नासर होगा जिससे नजर चल गई, ये जादू चल गया। और आज कोई घर जादू से बचा नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज कोई घर नहीं, आज कोई बंदा जादू से पाक नहीं है, महफूज नहीं है। हर बंदा बिलवास्ता या बिलावास्ता फंसा हुआ है। तो जादू की जब मैंने अलामात के ऊपर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशर में बयान किया, उसकी वीडियोस अपलोड ही हैं तलाश चैनल पे, तो मैंने ये बताया था कि जादू की पहली अलामत, जादू की पहली बड़ी अलामत डरावने ख्वाब आना है। पहली बड़ी अलामत डरावने ख्वाब आना है। अब ये बात को आपने छुई मुई नहीं कर देना, गड़बड़ नहीं कर देना। कभी कभार बुरा ख्वाब आना, उसके लिए मैंने सारी बात मुकम्मल कर दी है, उसके लिए उतना कुछ ही होगा। ये मैं बात अब उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो क्या कहते हैं, हमें अक्सर ख्वाब आता है, बार बार आता है। एक है कभी कभी आ गया, साल बाद 6 महीने बाद ख्वाब आ गया, उसके साथ आप क्या करेंगे? नबी इस्लाम के तरीके के मुताबिक 4 काम करेंगे, जो आइमा ने बताए हैं उनके मुताबिक 5 काम करेंगे। यानी 2 रकत आप सदके के भी, 2 नफल जो सदके के भी आप अदा करेंगे, 5 काम करेंगे। ये जो आगे मैं बात कर रहा हूं, ये मामूल की नहीं है, ये है उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं हमें बार बार ख्वाब आते हैं। तो मैंने क्या बात अर्ज की कि जिस बंदे को जादू हुआ होगा, जिस पे जादू का वार चला होगा, जादू की जो बड़ी अलामत 10 मैंने बताई थी, उनमें पहली अलामत ये है कि आपको डरावने ख्वाब आएंगे। डरावने ख्वाबों के अंदर क्या होगा कि आप एक वीराने सहरा के अंदर हैं, बियाबान, उजाड़, पहाड़, ऐसी जगह पे हैं, अब आपको रास्ता नहीं मिल रहा, भैंसें देखेंगे,
काले कुत्ते देखेंगे, शेर को पीछे लगा देखेंगे, बिच्छू आपको काटने को भाग रहे हैं, और अक्सर औकात सांप देखेंगे, सांपों को कभी मार रहे हैं, कभी सांप आपके पीछे हैं, कभी शेरों से लड़ रहे हैं, दरिंदों से लड़ रहे हैं, कभी ऐसे वीरान जगह पे चले गए हैं कि अब आपको वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। गंदा पानी खड़ा देखेंगे, तालाब देखेंगे, छप्पड़ देखेंगे, गंदा नाला देखेंगे, कत्ल गारत देखेंगे, खून देखेंगे, जंगें देखेंगे। ये सारी अलामात या सारे मनाजर आपको ख्वाब में दिखाए जाएंगे। जब ये ख्वाब बार बार आए, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार आए, या महीने में 3 4 बार आए, तो अल्लाह वालों ये जो बंदा है ये किसका मरीज है? जादू का। जब जादू के मरीज की तशखीस की जाएगी, तो जब उससे पूछा जाएगा आपको डरावने ख्वाब आते हैं, वो ठक करके बोलेगा जी डरावने ख्वाब आते हैं। समझ आ गई? तो अब इस बंदे ने या इस मरीज ने, औरत है या मर्द है, इस बात को मामूली नहीं लेना कि बस मैंने ये 4 काम कर लिए, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, 3 मरतबा थुतकार दिया, करवट बदल ली, किसी को बताया नहीं है। तो भाई जब बताओगे नहीं तो ये अंदर ही अंदर कैंसर बन जाएगा कि भाई मैंने 4 काम अल्लाह के नबी ने बताए थे, मैंने 4 काम कर लिए। भाई जब अल्लाह तुझे इशारे दे रहा है कि तेरे अंदर ये मामलात हैं, तो अब ये तेरे जिम्मे है, अपनी जान बचाना क्या है? फर्ज है। तो तेरे जिम्मे है कि तू अब इसका इलाज कर या इलाज करवा। अगर खुद नहीं कर सकता तो कहीं से करवा, वरना इलाज कर। तो वो तमाम ख़वातीन व हज़रात जो बुरे ख्वाब देखते हैं और बुरे ख्वाबों की वजह से परेशान हैं, अक्सर बुरे ख्वाब देखते हैं, जो कभी कभार बुरे ख्वाब देखते हैं वो बात मैं सारी मुकम्मल कर चुका हूँ और कई बार दोहरा भी चुका। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जो अक्सर बुरे ख्वाब देखते हैं, जो मैंने बताए हैं मनाजर, वो मनाजर अक्सर देखते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो तो रत्ती बराबर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमली चैनल पे आए, अनमोल अमल 313, अनमोल अमल 313, उसको, उस बयान को सुने, मुकम्मल तरीका मैंने बताया। वो अमल सारी ज़िंदगी करते रहना है। जादू है तो वो ख़त्म हो जाएगा, नज़र इबाद है तो वो ख़त्म हो जाएगी, जिन्नाती जादू है तो तब भी ख़त्म हो जाएगा, हसरत की नज़र है तब भी वो ख़त्म हो जाएगी, अगर किसी ने बंदिश लगाई है तब भी ख़त्म हो जाएगी। आप ही वो अमल करेंगे, अनमोल अमल बुरे ख्वाबों के लिए। उससे नफ़े क्या होंगे कि आपके घर में लाइलाज बीमारियां हैं तो अल्लाह वो भी ख़त्म कर देगा अनमोल अमल की बरकत से। फिर अनमोल अमल की बरकत से घर में लड़ाइयां हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी, माली तंगदस्ती है तो वो ख़त्म हो जाएगी, रिश्तों का मसला है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये ख्वाब उन बच्चियों को, उन बेटियों को इतने ज़्यादा आते हैं जिन बच्चियों के रिश्ते बांधे होते हैं। जिस बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा उससे बस आप एक दफ़ा ये पूछो तुम्हें बेटा बुरे ख्वाब आते हैं, या ये मेरा बयान सुन ले, तो बेचारी डाहें मार मार के रोएगी। फिर वही बात आ जाएगी ना, क्या खिज़र साहब, हज़रत साहब पहला किथे मर गए सी हज़रत साहब पहले आप कहाँ थे? फिर वो बेचारियाँ यही रोएंगी बेचारी कि हमें ये पहले मालूम होता तो हम उल्टे सीधे वज़ाइफ पढ़ती रही हैं, रिश्ते के वजीफ़े पढ़ती रही। हमने वजीफ़ा किसका करना था? जादू के इलाज का। तो जब इलाज सही हो जाता, हम सेहतमंद हो जाते, रिश्ता खुद ही हो जाता। हम वज़ाइफ किसके पढ़ते रहे? रिश्ते के। रिश्ता तो मसला ही नहीं था, मसला तो जादू था। देखिए ना, आप मेरे लिए गिलास पानी का लेके खड़े हों तो दरमियान में जो है वो फैज़ रसूल आ गई ना, आने दे, तो मसला पानी तो नहीं है, मसला तो ये फैज़ रसूल बना हुआ है। हम इसको दरमियान में हटाएंगे तो जो पानी लेके आने वाला है वो मेरे तक पहुंचेगा। तो हमारे माँ बहनों को या हम लोगों को इल्म ना होने की वजह से हम किधर चल पड़ते हैं? तंगी रिज़्क है उसका वजीफा शुरू कर लिया, रिश्ता नहीं हो रहा उसका वजीफा शुरू कर लिया, बीमारी है उसका वजीफा शुरू कर लिया। भाई पहले तशखीस करो कि ये जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है, उस वजह को ख़त्म करो। अगर उसकी वजह जादू है तो जादू का इलाज करो, वो मामला खुद ब खुद सही हो जाएगा, वो मामला खुद ब खुद सही हो जाएगा। और हमने, हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने क्या तबाही फैलाई? शादी के वज़ाइफ, शादी के वज़ाइफ, शादी के वज़ाइफ। सरों में चांदियां उतर गई, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, 40-40 साल उम्रें हो गई हैं तो रिश्ते नहीं हो रहे। क्यों? जिसका इलाज करना था वो वहीं के वहीं है, तो पढ़ाइयाँ क्या हो रही हैं? शादी के लिए। तो शादी तो मसला ही नहीं है, रिश्ते तो खड़े हैं, अल्लाह ने जिसके साथ जोड़ लगाना वो भी मौजूद है। तुझे उस तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा जो अल्लाह ने शैतान को अख्तियार और तसर्रुफ और ताकत दी है, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है, तेरे रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है। अब यहाँ आके तौहीद परस्त फड़क उठते हैं, बल्कि भड़क नहीं, फड़क उठते हैं। वो जी
अल्लाह चाहे तो किसी का क्यों कैसे रुक सकता है? तो मैं कब कह रहा हूं कि अल्लाह चाहे तो रुक जाता है? मैं कब चाह रहा हूं अल्लाह चाहे तो किसी का रुक जाता है? अल्लाह के सामने कौन रोकने वाला है? अल्लाह बोलो ये दुनिया दारुल आजमाइश है, दुनिया दारुल आजमाइश है। मैं एक मिसाल देता हूं, अल्लाह उनको भी हदायत दे, तो अल्लाह उनकी भी इस्लाह फरमा दे। आपका दफ्तर में एक काम है, ठीक है, आप एक्साइज के दफ्तर में गए, इनकम टैक्स के दफ्तर में गए, हमारे तो तमाम दफातर का एक ही हाल है, जिसका भी नाम ले लें, वापडा के दफ्तर में गए, आजकल जरा बिल आए हुए हैं, अब वापडा के दफ्तर में जाते हैं, आप एक मसला लेकर जाते हैं, अब साहब ने काम कर भी देना है, उसके हाथ में भी है, तो वो क्या कहता है? कल आना। क्या कहता है? कल आना। उसने क्यों नहीं किया? उसने क्यों नहीं किया? अब आप ये कहेंगे कि इसका कोई इख्तियार नहीं है, इसका कोई इख्तियार नहीं है। भाई अल्लाह ने जब उसको इख्तियार दिया है, वो सीट पे बैठा हुआ है, मंच पे बैठा हुआ है, तेरी आजमाइश ये हो रही है कि इस मुसीबत के अंदर तू किधर जाता है? क्या तेरा अकीदा ये रहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे ऊपर वो अल्लाह के अमर से आती है? क्या ये तेरा अकीदा ये रहता है, या तेरा अकीदा ये बन जाता है कि मुझे सामने वाला नुकसान दे रहा है, तू इस वजह से आजमाइश में है? और जो साबे मनसब है, जो साहब अख्तियार है, उसकी अल्लाह ये आजमाइश कर रहा है कि दुनिया में मैंने तुझे अख्तियार दिया तो तूने इंसाफ किया है या नहीं किया? तो तुझे भी अल्लाह आजमा रहा है, उसे भी अल्लाह आजमा रहा है। तो होना वही है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जो अल्लाह चाहेगा वो होना है। तौहीद यही है, अकीदा सब का यही है, लेकिन हम बात को समझते नहीं, तो फड़क उठने हैं। जज्बाती लोग हैं, वो भड़कते नहीं बल्कि फड़क उठते हैं। वही होता है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन अब अल्लाह ने इनको अख्तियार दिया तो इन्होंने अपना अख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिस तरह आज पूरी ब्यूरोक्रेसी कमोपेश अपने अख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। हम मर रहे हैं बिल भर भर के, खुद मुफ्त बिजलियाँ मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अल्लाह वाला जब कोई भी शख्स जिसके पास अख्तियार है या ताकत है, तो वो क्या करेगा? रुकावट खड़ी करेगा। ऐसे जो जिन्नात हैं उनके पास एक ताकत है, उनके पास एक अख्तियार है, जब उनकी जादू की वजह से या ज़ाती दुश्मनी की वजह से वो सामने आ जाएंगे, वो क्या करेंगे कि जो हमारे नसीब का है उसके अंदर रुकावट खड़ी करेंगे, जब तक वो खड़ी कर सकते हैं, जब तक अल्लाह चाहेगा। उनको भी अल्लाह आज़मा रहा है ताकत दे के, और हमें भी अल्लाह परेशानी दे के आज़मा रहा है। तो हम जब इसका इल्म नहीं रखते या इदराक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि किसका इलाज शुरू कर देते हैं? रिश्तों का, माली तंगदस्ती का, जबकि उसका इलाज चाहिए नहीं। इलाज किसका चाहिए? जादू का। तो इसलिए वो हजरात जिनको डरावने ख्वाब आते हैं, ख्वाबों का इलाज नहीं करना, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं चले जाना, हामिल के पास जिन्हें डरावने ख्वाब आते हैं, जी डरावने ख्वाबों का इलाज कर दो। इलाज किसका करना है? जादू का। जब जादू खत्म हो जाएगा तो डरावने ख्वाब खत्म हो जाएंगे, खलास। और उसके लिए मैंने क्या बताया है, कमली चैनल पे अनमोल अमल, वो पढ़े इंशाअल्लाह अज़ीज़, उससे ख्वाब जादू भी टूटेगा और दीगर जो नफ़े होंगे वो भी मैंने गिनवाए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो नफ़े भी आपको मिलेंगे। और अगर ख्वाब कभी कभार आता है तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया है, उसके लिए कोई तदबीर करने की ज़रूरत नहीं। जितना अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बताया या आइमा ने बताया, बुजुर्गान ने बताया, उतना करें कि आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, 3 बार बाएं तरफ थूक देंगे, थुतकार देंगे। तीसरा क्या है? करवट बदल लेंगे। चौथा क्या है? किसी के साथ जिक्र नहीं करेंगे। और 5वां क्या है कि 2 रकअत नमाज जो है सदके के, ये 2 नफल सदके के जो आप अदा कर देंगे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तवक्कलतु अलल्लाह, इंशाल्लाह खैर ही खैर हो जाए। तो वे तमाम हजरात जिनको बुरे ख्वाब कभी कभार आते हैं, उनका भी मैंने तफसील के साथ इलाज बता दिया है, और जिन हजरात को बुरे ख्वाब अक्सर आते हैं उनको मैंने रास्ता बता दिया है, दिखा दिया है कि तुम्हारा मसला क्या है और उसका इलाज क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैज़ान कादरी शाफिया से जो सारे तमाम लोग जो दुखी हैं, जो ख्वाबों की वजह से परेशान हैं, उन तक इस फैज़ान को पहुँचाए और उनको फैज़ याब फरमाए।